नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। बोलिए श्री महालक्ष्मी योग माया की जय। प्रिय बंधुओं, आप सबका मंगल हो। भगवान नंद नंदन के प्रकट उत्सव की पुण्य वेला और उसी पुण्य वेला में भगवती माया देवी योग निद्रा का भी प्रकट उत्सव होता है। थोड़ा सा ही अंतर है। भगवान आदि नारायण बाल गोविंद कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में होता है और भगवती देव माया जो परमात्मा कृष्ण की परीक्षायां हैं, चेरी हैं, उनकी इच्छा है, उनका जन्म उसी मध्य रात्रि के पश्चात नवमी तिथि में हुआ है। हमें भगवान कृष्ण का प्रकट उत्सव तो स्मरण रहता है, किंतु हम भगवती माया का प्रकट उत्सव मनाना भूल जाते हैं। तो हम भगवान कृष्ण का प्रकट उत्सव मनावें, उसी में भगवती माया का भी प्रकट उत्सव हम मनावें। इससे भगवान श्री कृष्ण का वह प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण रहता है। कारण क्या है? वह परमात्मा कृष्ण की इच्छा है। जिस समय पृथ्वी को आश्वासन दिया गया, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न संतुष्ट हुए भगवान नंदनंदन पृथ्वी पर आने के लिए जब तत्पर हुए, तब उन्होंने बड़े स्नेह से अपनी योग माया निद्रा से कहा कि हे निद्रे, मेरी आज्ञा से तू पाताल लोक में जा और पाताल लोक स्थित हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को, 6 गर्भों को एक एक करके लाके क्रम क्रम से देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। और हाँ, 7वां अंश वह मेरा ही अंश होगा, शेषांश, उसको तुम यत्न पूर्वक देवकी के गर्भ से निकाल करके और नंद भवन में निवास कर रही रोहिणी जी, जो वसुदेव जी की पत्नी हैं, उनके उदर में तुम ले जाकर के स्थापित कर देना। और ऐसा यत्न करना कि उन्हीं के जठर से उत्पन्न हुए के समान वह जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस ने भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया, किंतु यत्न पूर्वक तुम उस गर्भ को नंदगांव में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। और वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में उसका नाम संकर्षण होगा। तदंतर हे शुभे, इन 6 गर्भों के नष्ट हो जाने पर कंस इनको मार देगा और 7वें का आकर्षण हो जाएगा। तब 8वें में मैं स्वयं जाकर के देवकी के गर्भ में स्थापित हो जाऊंगा और वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि के समय में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। तब हे निद्रे, हे माये, तुम भी उसी समय जब मैं गर्भ में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम भी गर्भ में प्रवेश करना। नंदगांव में नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ में जाकर के तुम स्थापित हो जाना। और हे आनंदिते, मैं जब जन्म लूंगा उसी समय तुम्हारा भी जन्म होगा। फिर मेरी ही इच्छा से वसुदेव जी मुझे तो यशोदा जी के यहाँ और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे निद्रे, हे माये, कंस तुझे पकड़ करके और पर्वत शिला पर पटक देगा। जब वह पटकेगा तब तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय तुम्हारे 8 भुजाएं होंगी और 8 में 8 प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस समय रहेंगे। और उस समय स्वयं इंद्र आकर के तुम्हारी स्तुति करेंगे और तुम्हें भगनी के रूप में स्वीकार करेंगे। सो हे निद्रे,
तुम ऐसा करना। माया ने कहा, प्रभु जो आज्ञा, आपकी आज्ञा पालन करना ही मेरा जन्म, स्वभाव, प्रसन्नता और तपस्या है। भगवान ने कहा, माया, उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुका करके तुझे प्रणाम करेंगे और तुम भी फिर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को संहार करके पृथ्वी का भार उतारोगी और इस पृथ्वी पर अटल हो जाओगी। तुम भूति, शन्नति, शांति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा, इन नामों से चलित होगी और तुम में अपार शक्ति होगी। समस्त देवता भी तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। भगवती माया ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान की आज्ञा मान करके और जैसा प्रभु की आज्ञा और इच्छा थी वैसी व्यवस्था कर दी। और फिर पुनः भाद्रपद मास में भगवान के प्राकट्य के साथ ही नवमी तिथि लग जाने पर योग माया प्रकटी और फिर वासुदेव के द्वारा भगवान को यशोदा के पार्श्व भाग में पधरा दिया और यशोदा से उत्पन्न भगवती योग निंद्रा भगवान की माया को ले जाकर के और कारागृह में रखा। और जैसे ही माया आई, भगवान पधारे तो भक्त के बंधन सब खुल गए। प्रभु के पधारने पर सारे बंधन खुल गए, बेड़ियां टूट गईं। भगवान तो मोक्ष के प्रतीक हैं। भगवान जहां जाते हैं सभी प्रकार के कष्टों के बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। पहरेदार सो गए, अर्थात जो काम चेष्टाएं हैं, जो क्रोध चेष्टाएं हैं, जो लोभ चेष्टाएं हैं, अन्याधिक चेष्टाएं रूपी पहरेदार सुसुप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, देखते नहीं, रोकते नहीं, टोकते नहीं। किंतु जब माया आती है तो सब जाग जाते हैं और फिर वह विनाश रूपी मन रूपी कंस आ जाता है। और जब माया से उसका सामना होता है, देवकी के बहुत रुदन और मना करने पर भी वह उनके हाथ से उस कन्या को छीन लेता है और शिलाखंड पर पटकते ही तदस्तात समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। वह अष्टभुजी जो भगवान की इच्छा थी, वह प्रभु प्रेरित अष्टभुजा धारी रूप धारण करके और वह आकाश में आयुध युक्त होकर के देखिए, सायुधाष्ट महाभुजा, 8 भुजा, 8 भुजाओं में आयुध लिए हुए है। दिव्यस्त्र दिगंबरालीप रत्नाभरण भूषिता धनु शूलेष्ट चरमा शंख चक्र गदाधरा। वह दिव्यमाला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, वाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। और तो और कंस भयभीत हो गया। देखता क्या है कि सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर नागगण सब उनको भेंट की सामग्री समर्पित कर रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। हाँ, सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर उरगई, किन्नर और उरगई सर्पादि किन्नर उरगई उपाहतोर बलि भी स्तूयमाने अब्रवीत। सब उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। कंस तो देख करके ठगासा रह गया और वह घोष करती हुई, देववाणी करती हुई, आकाशवाणी हुई कंस की तरफ मंद मंद मुस्कान करती हुई और बोली उसकी गंभीर वाणी में, वह भगवती माया किम मया हतया मंद जाता खलु न तवान कृत यत्र का वा पूर्व शत्रुर्मा ही प्रणाम व्रथा। मुझे इस प्रकार भय दिखला करके मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती? क्या लाभ तुझे होने वाला है और मुझे, हमको तुम क्या मारोगे? तुमको मारने वाला तुम्हारा पूर्व का शत्रु कहीं ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है, अवतार ले लिया है और वह भगवती आकाश मार्ग में
अलक्ष्य हो गई। बोलिए अंबिका भगवती की जय। इस प्रकार हमें भगवती माया का, उन प्रभु की परम प्यारी माया का भी नवमी के दिन उत्सव में पूजन करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा अति स्वागतम